नमस्कार। 17 अगस्त 2025 को ही सूर्य ने एक महीने के लिए अपनी स्वयं की ही राशि सिंह में प्रवेश कर लिया है। सिंह राशि स्वयं सूर्यदेव की ही राशि है और इस समय वहां पर पहले से ही केतु विद्यमान है और इसी गोचर के समय में 7 सितंबर को पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। केतु जो पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं वो सूर्य के परम शत्रु माने जाते हैं और ग्रहण योग बनाते हैं। तो सूर्य केतु की इस युति का सभी 12 राशियों पर क्या कुछ प्रभाव होने वाला है, इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। और ये जो राशिफल होगा वो चंद्र राशि पर आधारित होगा। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में ही अपनी खुद की ही राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जैसे कि हमारी आत्मा के कारक माने जाते हैं, हमारे पिता के कारक माने जाते हैं, सृष्टि के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। तो वो जिस किसी भी राशि में जाते हैं तो उस राशि के गुणों को प्रकाशित कर देते हैं। सिंह राशि धर्म की राशि मानी जाती है और ये काल पुरुष की कुंडली के 5वें भाव में आती है। 5वें भाव से हम धर्म का भी विचार करते हैं और ये धर्म त्रिकोण की राशि भी कही जाती है। और यहीं से हमें 5वें भाव से ही पास्ट लाइफ की जो भी पाप पुण्य है, जो भी हमारे संस्कार या विचार होते हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा का जो मूल कैरेक्टर या नेचर होता है धर्म ही होता है, ज्ञान को प्राप्त करना होता है। और यही सूर्य जब अपनी स्वयं की ही राशि में आ रहे हैं तो ये गोचर सभी के लिए यूं तो अच्छा ही होगा, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर केतु है तो केतु जब भी इस तरह की युति बनाते हैं, दो क्रूर ग्रह जिसको हम कहते हैं साथ में है, तो अलग तरीके का ही योग बन रहा है। सूर्य अहंकार को दर्शाता है, वहीं केतु मोक्ष को दर्शाता है। बिल्कुल ही अपोजिट कॉन्सेप्ट पे दोनों काम करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ है। तो ये गोचर यूं तो सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ सामान्य सावधानियां सभी को रखना पड़ेगी, विशेषकर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, लीडर्स के लिए अच्छा है, राजनेताओं के लिए अच्छा है ये गोचर। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा का तो सिंबल ही स्वयं राजगद्दी है, वहीं पे पूर्वा फाल्गुनी एक समृद्धि देने वाला नक्षत्र माना जाता है, उत्तरा फाल्गुनी को भी ऐश्वर्य से ही जोड़ा जाता है। तो इन तीनों ही नक्षत्रों के जो भी संबंध है वो हमारे पितरों से या हमारे फोर फादर से ही माने जाते हैं, क्योंकि मघा के तो देवता स्वयं पितर ही है। वहीं पर पूर्वा फाल्गुनी की जो देवता है वो भग है और उत्तरा फाल्गुनी की जो देवता है अरिमा। तो भग और अरिमा भी पितृलोक के अधिकारी देवता माने जाते हैं। सूर्य हर वर्ष जब सिंह राशि या कन्या राशि में आते हैं तब पितृपक्ष आता है और इस वर्ष भी 7 सितंबर से ही पितृपक्ष आ रहा है। तो 7 सितंबर से ही, क्योंकि तीनों ही नक्षत्र पितरों के नक्षत्र माने जाते हैं, तो पितृ ऋण चुकाने का ही एक समय है। हमारे पास लाइफ के कर्मास है उनको भी चुकाने का यह बहुत ही अच्छा समय होगा। पितृ ऋण को चुकाने का एक अच्छा समय होगा। सूर्य पॉजिटिव ईगो है, यानी कि एक सात्विक अहंकार है, वहीं पे राहु नेगेटिव ईगो और केतु तो एक मोक्ष है या डिसोल्यूशन ऑफ ईगो जिसे हम कह सकते हैं वो है। तो और सूर्य और केतु का ये जो योग है उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या करेगा अभी इस एक महीने में, जो धर्म से जुड़े हुए नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल भी उनकी कोई कनेक्शन नहीं है इन सब चीजों से। तो इस तरीके की जिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वहीं पे 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी हो रहा है तो सभी को सावधानी भी रखनी पड़ेगी। और कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है जो सूर्य के ठीक अपोजिट, तो इसका प्रभाव भी सूर्य पर आएगा। वहीं पे 22 सितंबर को तो स्वयं सूर्य ग्रहण ही होगा। तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होने वाली है इस एक महीने में। और इस योग से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे? जो बहुत इगोइस्टिक हैं, जिन्हें बहुत ही ज्यादा अहंकार या घमंड है, तो उनके स्टेटस पर प्रभाव आ सकता है। विशेषकर जो भी किसी उच्च पद पर है, समाज के, सोसाइटी के, राजनीति के क्षेत्र में, देश के किसी बड़े स्तर पर है, तो उनको परेशानियां आ सकती है। उनकी इमेज में कोई ना कोई लॉस हो सकता है, ईगो का टकराव हो सकता है। वहीं पर जो भी काम करने वाले लोग, जो कामकाजी लोग हैं, तो उनको वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स के साथ
कुछ न कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ उनके विवाद हो सकते हैं। और वहीं पे केतु साथ है, तो केतु क्या करता है, डायरेक्शन लेस कर सकता है, डिलेमास देता है, कंफ्यूजन देता है। तो जब दो अलग अलग प्रकृति के ग्रह एक साथ होंगे तो ये सारी चीजें सभी लोग इस वर्ष इस महीने में महसूस करेंगे। जब सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ हैं, तो कुछ और ग्रहों का संबंध भी हो रहा है। कुछ अन्य ग्रह भी बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बुध भी सूर्य के साथ होंगे, तो वो बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। वहीं पर मल्लिका नाम का योग भी बन रहा है। यह गुरु मिथुन राशि में स्थित है, शुक्र कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में और मंगल कन्या राशि में। तो ये चारों ग्रह मिलकर एक माला की तरह बन गए हैं, इसलिए इसे मल्लिका योग या मालिका योग कहा जाता है। ये बहुत ही शुभ योग माना गया है। इसके साथ एक अन्य योग भी बहुत अच्छा बन रहा है, जिसे उभयचरी योग कहते हैं। वो कैसे बन रहा है, जब सूर्य से अगली और पिछली दोनों राशि में कोई ग्रह बैठे हो तो उन ग्रहों को भी सूर्य से बल मिलता है। तो सूर्य से पिछली वाली जो राशि है कर्क राशि, वहां पर शुक्र है, और अगली राशि कन्या राशि, वहां पर मंगल बैठे हैं। तो इसलिए उभयचरी ग्रह योग भी बन रहा है। तो बहुत सारे अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। तो भले ये युति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ तो अलग प्रभाव अवश्य ही मिलने वाला है। तो इसके साथ ही आप अपनी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति को भी देखिए, केतु की स्थिति को भी देखिए, और वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूंगी उन उपायों को आप अवश्य करें। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्य का ये जो गोचर 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव क्या है, इच्छाओं का भाव, आय का भाव, इनकम का भाव। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आप सबको बहुत फायदा दिलाने वाला है। लाभ का भाव है तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे आपके और उनसे आपको फायदा होगा। सूर्य सरकार भी है, सूर्य अधिकारी भी है। तो 11वां भाव मित्रों को भी दिखाता है या कॉन्ट्रैक्ट्स को भी दिखाता है। तो यहाँ पर सूर्य का जब गोचर होगा तो ये आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। जिन लोगों को भी आप जानते हैं आपको उनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। विशेषकर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लोग हैं तो आपको उनसे लाभ अवश्य होगा। इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि आपके जो भाग्य के मालिक है वो भी सूर्य के साथ होंगे। विशेषकर 30 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक तो आपका भाग्य भी बहुत आपको सपोर्ट करने वाला है। भाग्य का स्वामी भी अगर इनकम के घर में ही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही मालिक का योग भी आपके इसमें बन रहा है, वह भी आपके भाग्य भाव से बन रहा है। 9, 10, 11, 12 इन 4 घरों में योग बन रहा है मल्लिका योग। तो साथ ही सूर्य का उभयचर योग भी बन रहा है, तो वह भी आपके 10वें घर यानी कार्य के ही घर में बन रहा है। तो आपके व्यय और विदेश के भाव को भी प्रभावित कर रहा है। तो वहीं पे 11वें भाव में तो सूर्य स्वयं गोचर कर ही रहे हैं। तो इतने अच्छे राजयोग तुला राशि वाले लोगों को मिल रहे हैं, तो उनका प्रभाव तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले सभी लोगों को इस महीने में मिलने ही वाला है। केवल एक ही प्रॉब्लम है, वो है केतु। केतु 11वें घर में है, तो आपको वो कुछ ना कुछ डोलड्रम में डाल सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है, दिल्ली मास में डाल सकता है। तो ऐसे में कई बार तुला राशि के लोग क्या हो सकते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जैसे मन बना लेंगे और अंत में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और अपने कदम खुद ही पीछे ले लेंगे, और उनको ऐसे डिलेमा होगा काम करूं ना करूं, या एक साथ उनको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। सपोज आपने जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई किया, आपको 2-3 जगह से आ गया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको लूं किसको छोड़ूं। तो इस तरह का कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो इस समय में अगर किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से आपको बचना है तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके ध्यान देके काम करना होगा। इसके साथ ही आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या सेबोटेज भी हो सकता है, और विशेषकर अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचे या आपको किसी प्रकार की चीज में फंसा दें। अगर आप कुछ भी लिखते पढ़ते हैं तो सावधानी से उसे साइन करिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं तो थोड़ा सा उसे पढ़ लीजिए, देन आप साइन करिए। तो सूर्य का ये केतु के साथ गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो लेकिन फिर भी वीडियो के अंत में मैं जो उपाय आपसे शेयर करूंगी मैं आप
अवश्य करें। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का एक गोचर 10वें घर में हो रहा है। सूर्य अपने कर्म स्थान के स्वामी है और वहीं से उनका गोचर हो रहा है। तो सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, मीन्स अच्छा माना जाता है। सूर्य मंगल 10वें घर में बहुत बली माने जाते हैं, इसलिए सूर्य जो कर्म के भी देवता है, सूर्य जो रोशनी देते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, विजिबिलिटी देते हैं, स्टेटस देते हैं, आत्मा के कारक हैं, हमारे ईगो के कारक हैं। अगर 10वें घर में जा रहे हैं तो इन सारी चीजों में आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होगी। जो लोग भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया जॉब या प्रोफाइल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इन दिनों में मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपके सीनियर्स ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपके उनसे अच्छे रिलेशन भी रहेंगे। सारी चीजें आपके वर्क प्लेस पर हमें अच्छी होती हुई ही दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है और केतु क्या लाता है, चैलेंजेस लाता है। वो आपको खुद ही बहुत बार डायरेक्शन लेस कर देगा और कई बार आपको इतने सारे विचार एक साथ दे देगा कि आप अपने ही निर्णय गलत ले लेंगे, कुछ स्टेप्स गलत ले लेंगे, मिस कैलकुलेट कर देंगे। इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। भले ही आपके सीनियर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो ही आपकी वजह से किसी न किसी समस्या में फंस जाए। तो आपको कुछ वार्निंग मिल सकती है, कुछ वार्निंग लेटर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा जो भी काम आप करें उसे आप ध्यान से करें, एनालिसिस करके करें, अन्यथा आपकी जो अच्छी खासी जो ग्रोथ हो सकती है उसमें ब्रेक लग सकता है। तो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले, किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप बहुत अच्छे से सोचें, विचारें। जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा इस समय आपका ही बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, कई नई जगहों पर आपको जाना पड़ सकता है। ट्रेवल आपका इस पूरे ही 1 महीने में ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे राहु भी 4थे घर में है, जो जस्ट सामने है, तो ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, जॉब चेंज भी हो सकता है। क्योंकि केतु भी यहाँ है तो इम्पल्सिवनेस आपको जरूर हो सकती है, आपको बस इसी से बचना है। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ उपाय शेयर करूंगी, उन उपायों को आप अवश्य करें। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धनु राशि, धनु राशि के लिए सूर्य आपके भाग्य के मालिक है और वहीं जा रहे हैं 9वें भाव में, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। सूर्य को ऐसे तो 9वें का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये क्योंकि अपनी ही राशि में, इसलिए आपको आपके अभी जो भी उच्च अधिकारी है, आपके जो सीनियर्स है, बॉस है, आपके पिता हैं, उनसे लाभ होगा। धर्म से आपको लाभ होगा, क्योंकि केतु भी स्वयं धर्म और मोक्ष का ही कारक है और वो भी 9वें घर में, और सूर्य भी धर्म का ग्रह है। तो सूर्य और केतु दोनों का योग धर्म के लिए, धार्मिक प्रदेशों की यात्राओं के लिए, तीर्थ स्थानों की यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। धर्म में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी गुरु की भक्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय धनु राशि के सभी लोग अपने आप को धर्म, अध्यात्म से जोड़ते हैं, गुरु स्थान की यात्रा करते हैं। तो सूर्य और केतु का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप सब लोगों को नहीं मिलेगा और उल्टे ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। बस नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, अधिकारियों से विवाद हो सकता है, पिता से तकलीफ हो सकती है, पिता को तकलीफ हो सकती है, उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। लेकिन अगर आप धर्म पर टिके रहें, धर्म के मार्ग पर चले, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन साथ ही सूर्य और केतु कई बार बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस दिलाते हैं, झटके में आप त्वरित निर्णय ले लेते हैं और वही त्वरित निर्णय आपके कई बार गलत पड़ जाते हैं। और ऐसे भी शनि का प्रभाव, शनि की ढैया भी आप लोगों की चल रही है और शनि कई बार बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, लिथार्जी आपको बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको संभल कर रहना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को वीडियो के अंत में मैं जो भी आपसे उपाय शेयर करूंगी उनको अवश्य करना है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। सूर्य और केतु के इस गोचर में सभी लोगों को कुछ कॉमन उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है। सूर्य, क्योंकि ये तो प्रकृति या हमारी आत्मा का ही कारक है, हमारा
सृष्टि का केंद्र बिंदु है, तो हमको सारी पावर तो सूर्य से ही मिलती है। तो बस आपको अभी इस ग्रहण योग में जो केतु के साथ युति के कारण बन रहा है, आपको पावर लेनी है सूर्य से। वो कैसे ले सकते हैं आप? सवेरे जल्दी उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, तो बहुत जल्दी आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और केतु क्योंकि हमें डिटेच्ड करता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड करता है या लो फील करवाता है, तो वो सारी आपकी भावनाएं कम हो जाएगी और आप एक्टिव फील करेंगे केवल एक इसी उपाय से। इसके साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र को अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसे सुनिए। यूट्यूब पे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको अवश्य ही सवेरे सुनिए, तो आपका पूरा दिन बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। इसके साथ ही आप लोगों को केतु के उपाय भी अवश्य करने चाहिए। केतु के उपाय बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि केतु के जो भगवान हैं वो हैं स्वयं गणेश जी। तो गणेश जी के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम गम गणपते नमः का मानसिक जाप कर सकते हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। और बुधवार के दिन आप उनके मंदिर में जाकर केले या बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। साथ ही इस समय में बस एक काम और करिए, क्योंकि इसी समय में, इसी गोचर के समय में 7 तारीख से 7 सितंबर से ही पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है और सूर्य के जो तीनों नक्षत्र है वो पितरों के ही नक्षत्र हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पितरों को अवश्य याद करना है। उनकी जो भी तिथियां आपको याद है उन पे उनका श्राद्ध करना है, या आप जो भी उनके निमित्त जो भी बन सकता है उसको जरूर करिए। तो आप देखेंगे कि जब आपके पितृ खुश हो जाएंगे तो आपके जीवन की कई समस्याएं तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोई रेमेडीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूर्य और केतु की ये युति 1 महीने का ही समय है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैपनिंग टाइम जिसे हम कहते हैं वही है। तो आप सबके लिए अच्छा रहे, इन उपायों को आप अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।